अब लालू परिवार को नहीं करना होगा राबड़ी आवाज खाली। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 90 दिन हो चुका है नोटिस मिले हुए, लेकिन अभी तक राबड़ी आवाज खाली नहीं हुआ है। और सूत्र ये बताते हैं कि अब ये खाली होने वाला भी नहीं है, क्योंकि राबड़ी देवी ना ये आवाज खाली करना चाहती हैं और ना ही सरकार ये आवाज खाली करवाना चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक ना ही इसको लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही कोई नोटिस भेजा जा रहा है, ना ही बोला जा रहा है। तो कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार भी यही चाहती है कि राबड़ी आवाज खाली ना हो और राबड़ी देवी उसी में रहें। अब देखिए, जैसा सूत्र हमें बताते हैं, सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भाजपा के ही एक मंत्री हैं जो कि राबड़ी आवाज खाली करवाना चाहते थे और इसी वजह से सारी चीजें हुई हैं और राबड़ी देवी को नोटिस भेजा गया राबड़ी आवाज खाली करने का। लेकिन अभी तक ये आवास खाली नहीं हुआ है। लालू परिवार अभी भी इसी आवास में रह रहे हैं। भले ही दूसरे बंगले बन रहे हैं, लेकिन लालू परिवार पूरा राबड़ी आवास में ही अभी भी है। वहीं इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक लेटर निकाला जिसमें लिखा था कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है। इस लेटर के सामने आते ही बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। कहा गया कि राबड़ी देवी को 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना होगा। इस नोटिस को निकले आज 90 दिन हो गए हैं। राबड़ी देवी अब भी उसी बंगले में आराम से हैं। सूचना है कि ना वह खाली करेंगे, ना सरकार उसे खाली कराना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी आवास को खाली कराने का प्लान भाजपा के एक बड़े मंत्री का था। नई सरकार में ताकत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इसे अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने एक अफसर को ऐसा करने को कहा। सरकारी भवनों की रखवाली करने की जिम्मेदारी वाला भवन निर्माण विभाग जदयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी के पास है। चौधरी को नीतीश कुमार का खास माना जाता है। भाजपा के बड़े नेता ने जिस अफसर को ऐसा करने को कहा था, वह भी मुख्यमंत्री के खास अफसरों में से हैं। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने अब ऐसा करने को कहा तो मंत्री और अफसर ने उनकी बात मान ली, क्योंकि पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ने के फैसले ने मंत्री और अफसरों में नीतीश कुमार के कमजोर होने की छवि को मजबूत कर दिया था। हालांकि मंत्री और अफसर ने यहां थोड़ी चालाकी कर दी थी। राबड़ी देवी को नया आवास को अलॉट कर दिया, लेकिन न खाली करने का नोटिस दिया और न ही 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को किसी और मंत्री को अलॉट किया। बताया जाता है कि नीतीश कुमार को राबड़ी देवी के नए आवास के बारे में जानकारी नहीं थी। मीडिया में जब घर खाली करने की खबरें चलने लगी तो उन्होंने अफसर से बुलाकर पूछा। अफसर ने पूरी बात बताई। इसके बाद उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर नीतीश कुमार ने भाजपा नेता से बात की और फटकार तक लगाई। साथ ही आगे से दूसरे के विभाग में दखल नहीं देने की हिदायत भी दी। राबड़ी देवी को अलॉट नए कोठी की मरम्मत कराई जा रही है। इसमें रंग रोगन से लेकर अन्य तरह की बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। मरम्मत से जुड़े काम को पूरा कर लिया गया है। बिजली, प्लम्बर आदि के काम हो गए हैं। पेड़ पौधों की छटाई कर ली गई है। साफ है कि नई कोठी राबड़ी देवी के इंतजार में है। 39 होर्डिंग रोड बंगला की सुविधाओं के बारे में हमने यहाँ रह चुके पूर्व मंत्री राम सूरत राय से भी बात की थी। उन्होंने बताया कि यह आवास एक परिवार के रहने के लिए काफी बड़ा है। हालांकि राबड़ी देवी अगर अपने दोनों बेटों, सभी बेटियों और उनके बच्चों के साथ रहना चाहें तो मुश्किल होगी। इसके लिए उन्हें दूसरा आशियाना देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह घर इतना बड़ा जरूर है कि राबड़ी देवी और लालू यादव रह सकें। बंगले की मुख्य इमारत 2 मंजिला है। इसमें ऊपर 3 और नीचे 3 बड़े बेडरूम हैं। इसके अलावा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एक बड़ा हॉल और मुख्य बिल्डिंग से अलग स्टाफ के लिए अलग अलग क्वार्टर है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्वार्टर बने हैं। पूर्व मंत्री ने बताया कि 39 होर्डिंग रोड में बड़ा गार्डन है। यह राबड़ी देवी के लिए मॉर्निंग वॉक करना आसान होगा। गार्डन में एक बड़ा फ्रंट लॉन है। यहाँ से विजिटर्स एंट्री करते हैं और पूरे गार्डन एरिया में नीम, पीपल और उसके अलावा अमलतास, अशोक, आम, जामुन, गुलमोहर और कनेर जैसे पेड़ हैं। बगीचे में मौसमी और सजावटी फूल जैसे गुलाब, गेंदा, डहलिया, हरसिंगार, बेला, मोगरा लगाए गए हैं। किचन गार्डन भी बनाया गया है। इसमें गोभी, बैगन, धनिया, मेथी, पालक आदि उगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बंगले में आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑफिस है। यहाँ के सभी कमरे, ऑफिस और वेटिंग हॉल में अटैच बाथरूम है। स्टाफ के बैठने की जगह है। स्टोर रूम और किचन के साथ सर्वेंट एरिया भी है। आवास में जानवरों को रखने के लिए भी पर्याप्त जगह है। तो देखा आपने
कि ना ही सरकार ये आवास खाली करवाना चाहती है, यानी 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास खाली नहीं करवाना चाहती है सरकार, क्योंकि ये जो पूरी एक तरीके से प्लानिंग है एक भाजपा के ही मंत्री का था और उस मंत्री को नीतीश कुमार ने फटकार लगाई है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि उस मंत्री ने जानबूझकर ये आवास खाली करवाने के लिए प्लानिंग की थी, लेकिन विजय चौधरी का पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, तो विजय चौधरी ने ये नोटिस तो भेज दिया कि खाली करना है, लेकिन ये खाली कब करना है, कितने समय में खाली करना है, कब जाना है, इसको लेके कुछ भी नहीं कहा। और अभी तक राबड़ी देवी जो है इसी आवास में रह रही हैं और आराम से रह रही हैं। लालू परिवार पूरा का पूरा अभी राबड़ी आवास में ही रह रहा है, विधानसभा भी लोग यहीं आवास से जाते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राबड़ी देवी का जो नया बंगला अलॉट हुआ है उसमें सब कुछ सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा छोटा है राबड़ी आवास से। मगर हाँ, सफिशियंट एरिया है, सब कुछ ठीक ढंग से हो सकता है और उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ सेट कर दिया गया है। और बहुत जल्द ही ये भी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि राबड़ी देवी का अगर मन बदल जाए तो वो उस आवास में शिफ्ट कर जाए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।